और अब यूके की प्राइम मिनिस्टर होगी एक महिला, एक मुस्लिम। पर ये हुआ कैसे? चलिए इस रिपोर्ट में डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और इस मामले के सेंटर में है एप्स्टीन फाइल्स। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर इस वक्त अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट और उसके बाद हुई रेजिग्नेशंस ने उनकी लीडरशिप पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले ने इतना जोर पकड़ लिया है कि अब उनके रिजाइन करने की डिमांड भी तेज हो गई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब स्टारमर ने पीटर मैंडलसन, फॉर्मर ब्रिटिश ऑनवॉय टू द यूएस को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया। बाद में जब ये बात सामने आई कि मैंडलसन का नाम लेट सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ रहा है, तब पॉलिटिकल सर्कल्स में हंगामा मच गया। ऑपोजिशन और मीडिया ने सवाल उठाया कि ऐसे कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। पब्लिक प्रेशर बढ़ने पर स्टारमर ने मैंडलसन को पोस्ट से हटा दिया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। लोगों का कहना है कि यह अपॉइंटमेंट लीडरशिप फेलियर को दिखाता है। क्रिटिक्स के मुताबिक स्टारमर ने प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं किया और बाद में सिर्फ प्रेशर में आकर डिसीजन रिवर्स कर लिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद स्टारमर के सबसे करीबी लोगों ने भी अपने पद छोड़ने शुरू कर दिए। सबसे पहले उनके चीफ ऑफ स्टाफ और क्लोजेस्ट आइड मॉर्गन मैक्सवीनी ने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने माना कि मैंडलसन के अपॉइंटमेंट में उनका भी रोल था, इसलिए उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए स्टेप डाउन कर लिया। इसके कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर के कम्युनिकेशंस चीफ टिम एलन ने भी अपना पोस्ट छोड़ दिया। इन दोनों रेजिग्नेशंस ने क्लियर सिग्नल दे दिया कि सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑपोजिशन ने इसे कोलैप्स ऑफ लीडरशिप बताया, जबकि मीडिया ने इसे स्टारमर के कंट्रोल खोने का साइन माना। जैसे जैसे इंटरनल डिसेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी है कि अगर स्टारमर की पोजीशन और वीक हुई तो उनका सक्सेसर कौन हो सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि लेबर पार्टी के अंदर बैकअप प्लान्स पर क्वाइटली बात चल रही है। पार्टी लीडरशिप चाहती है कि अगर क्राइसिस और बढ़ता है तो पावर वैक्यूम ना बने। इसी बीच एक नाम तेज होकर सामने आ रहा है, होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का। अगर शबाना महमूद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो ये यूके के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। वो होंगी यूके की पहली पाकिस्तानी ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, पहली मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ये रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। तो कौन है शबाना महमूद? शबाना महमूद 2010 से बर्मिंघम लेडीवुड से एमपी हैं। उन्हें लेबर पार्टी के सबसे केपेबल और पॉलिटिकली स्मार्ट लीडर्स में गिना जाता है। वो एक ट्रेन बैरिस्टर हैं, यानी लॉ बैकग्राउंड से आती हैं। पार्लियामेंट में एंट्री के बाद ही उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिबेटिंग स्किल्स और पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग से सबका ध्यान खींचा था। वो लेबर पार्टी की पहली मुस्लिम विमेन एमपीज में से एक थी। जल्दी ही उन्हें शैडो कैबिनेट में जगह मिल गई, जो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। अपने करियर के दौरान शबाना महमूद ने कई इंपॉर्टेंट रोल संभाले हैं। शैडो जस्टिस सेक्रेटरी, शैडो एजुकेशन सेक्रेटरी, अब होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी का रोल यूके गवर्नमेंट के सबसे टफ पोर्टफोलियोज में से एक माना जाता है। इसमें पुलिसिंग है, नेशनल सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन और पब्लिक ऑर्डर जैसे सेंसिटिव मैटर्स भी। इस रोल में महमूद ने खुद को एक डिसिप्लिन्ड और फर्म एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में प्रोजेक्ट किया। शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में हुआ था। उनके पेरेंट्स पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यूके आए थे। उनका अपब्रिंगिंग वर्किंग क्लास बैकग्राउंड में हुआ था। वो अक्सर अपनी स्पीचेस में बताती हैं कि एजुकेशन ने उनकी लाइफ को कैसे बदला और उन्हें पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया। वो अपनी ब्रिटिश मुस्लिम आइडेंटिटी पर भी ओपनली बात करती हैं और इसे अपनी स्ट्रेंथ मानती हैं। पिछले कुछ सालों में शबाना महमूद ने इमिग्रेशन पर काफी स्ट्रिक्ट स्टांस लिया। रिसेंटली उन्होंने लेबर गवर्नमेंट के नए प्रपोजल्स को डिफेंड किया। होम अफेयर्स कमेटी के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूके में परमानेंट सेटलमेंट एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन को ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि देश इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बने। इस स्टांस से उन्हें कंजर्वेटिव वोटर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, जबकि कुछ लिबरल ग्रुप्स उनकी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो स्टारमर का क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कियर स्टारमर अपनी लीडरशिप को बचा पाएंगे या नहीं। अगर वो क्राइसिस को कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद पार्टी उनके साथ खड़ी रहे, लेकिन अगर रेजिग्नेशंस और डिसेंट बढ़ता रहा तो उन पर स्टेपिंग डाउन का प्रेशर और तेज हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, यानी कियर स्टारमर के लिए ये क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
पीटर मैंडलसन कंट्रोवर्सी, टॉप आइड्स के रेजिग्नेशंस और इंटरनल अनरेस्ट ने उनकी पोजीशन को वीक कर दिया है। इसी बीच शबाना महमूद का नाम एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अगर ये पॉलिटिकल शिफ्ट होता है तो यूके हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि स्टार्मर कमबैक कर पाते हैं या फिर लेबर पार्टी एक नए लीडर के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।